हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। अभी तक हमने इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स जो स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी किया, इंट्रोडक्टरी सम्स भी किए, प्रैक्टिस भी किया सम्स। अब आगे भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अभी जो सम्स आने वाले हैं, आपको जिस तरह से सम आने पूछने वाले हैं उसी तरह के सम्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा सम्स ईजी हो जाए सारी चीजें। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने बीकॉम वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, इसी रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई में क्या है, जल्दी से आज थर्ड सम है। बोला है उन्होंने, द फॉलोइंग बैलेंस आर शोन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक में ये बैलेंसेस दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, ₹80 पर शेयर, पेड अप 80 lakhs। यहाँ पे एक चैलेंज है मेरी आपको। वीडियो को स्टॉप करके आप मुझे ये यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप अपने तरह से मुझे ये कैलकुलेट करके बोलना कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ये, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए हैं कंपनी ने, वो फाइंड आउट करना है। मैं तो यहाँ पे बता नहीं बात, वीडियो स्टॉप करके खुद ही चेक करना अपने आप को कि आपको कितनी चीज आती है। ठीक है, उन्होंने बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, ₹100 का एक शेयर है, लेकिन 80 रुपीज अभी तक पेड अप हुआ है। 80 रुपए पे हुए हैं अभी तक, 20 रुपए पे होना बाकी है, मतलब पार्टली पेड है सर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे निकालने हो ना, इसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं? जितना पेड अप हुआ है डिवाइड बाय जितना पे हुआ है, वो कितना, 80 लाख रुपए पे हुआ है। और एक शेयर के ऊपर कितने शेयर, कितना रुपए पे हुआ है? 80 रुपए, तो डिवाइड बाय 80 का 80 लाख रुपए पे हुए और 80 रुपए डिवाइड कर दो जितने रुपए पे हुए पर शेयर, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर आएगा। 1 लाख शेयर्स जो है, 1 लाख शेयर्स आपके इश्यूड है, उसके ऊपर 80 रुपए, देखो चेक करना है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए करो, 80 लाख रुपए पे कर दिए है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। डन है। अब उन्होंने बोला है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 4,40,000। ठीक है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, और ये भी आप यूज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,60,000 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, चारों रिजर्व ऐसे हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्री 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 वाले हैं। अब उन्होंने किया क्या, देखो यहां से देख के तो पता चल रहा है कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं वो कन्वर्ट करके कितने रुपए चाहिए वो भी पता चल जाएगा। डायरेक्टली कैसे पता चल गया? सर 1 लाख शेयर है, सर 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का एक शेयर है, तो सर 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है, उसमें से 80 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। अगर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो 20 लाख रुपए का बोनस मुझे देना पड़ेगा। यहां से ही हमें प्रैक्टिकली पता चल चुका है। देखो लॉजिकल लॉजिकल रहो, लॉजिकल रहो, तो एकदम फटाफट से समझ आएगा, है कि नहीं है? अब देखो, द कंपनी डिक्लेयर्स अ बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप है, बोल दिया उन्होंने। कंपनी ने क्या किया, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया बोनस। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? 20 लाख रुपए की जरूरत है, चलो 20 लाख रुपए की जरूरत है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले ये 4,40,000 में यूटिलाइज करूंगा, फिर ये 15,60,000 यूटिलाइज करने पड़ेंगे, पूरा 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। तो 4,40,000 रुपए प्लस 15,60,000 रुपए, 20 लाख हो गए। तो ये दोनों अगर मैं यूटिलाइज करूंगा तो मेरे 20 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री रिजर्व है। तो रिजर्व तो बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर, फिर फर्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री, दो वाली जो एंट्री होती है वो, सिंपल एज दैट कर देंगे। चलो करते हैं एंट्री। पहले क्या एंट्री होगी? पहले रिजर्व में से ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फिर दूसरा वो है 4,40,000 रुपए डेबिट है, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, हाँ, 15,60,000 रुपीज टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितने रुपए सर? 20 लाख रुपए का बोनस है। अब सिंपल सिंपल, ये बोनस किस तरीके का है? जस्ट अ सेकंड, थोड़ा लैग हो रहा है पर मैं आपके लिए वेट करूंगा, डोंट वरी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 4,40,000, पीएनएल अकाउंट 15,60,000 जैसे लिखा वो, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 20 लाख रुपीज। डन है, वेट करूंगा। ठीक है, चलो अब फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, पहले कॉल मंगवाते हैं। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल कितने रुपए का है सर? 20 लाख रुपए का, ऑलरेडी मैं समझा चुका। 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 लाख रुपए का शेयर है। फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए।
डन है। फिर उसको रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होती है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 20 लाख रुपए। सर हो गया, दैट्स इट, 3 एंट्री हो गई। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, मेरी कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल, सॉरी, हो गया, दैट्स इट। इतना इजी सम्स है, इतने इजी सम्स है, को ऐसा लगेगा छोटे बच्चे भी कर ले, पर हाँ लॉजिक थोड़ा लगाना है, ठीक है। चलो 4th नंबर का सम करते हैं। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है हरिपथ लिमिटेड डिक्लेयर्स बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से उसने बोनस इशू किया सो एज टू मेक पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स टू फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए उसने जनरल रिजर्व का यूटिलाइज किया है। लेटर ऑन क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहां से आपको एक चीज करनी है इजी बनाने के लिए सम। उन्होंने क्या बोला, पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया, तो फर्स्ट नंबर जनरल रिजर्व को ले लो। उन्होंने जो बोला है, उन्होंने अगर स्पेसिफिकेशन दिया है तो वो स्पेसिफिकेशन से ही आपको यूज करना है। फिर वहां पे अपना दिमाग मत लगाना कि सर पहले मैं ये यूज करूंगा वो यूज करूंगा, पहले पीएनएल पढ़ा तो पीएनएल यूज करूंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। उन्होंने पहले बोला जनरल रिजर्व यूज करो, ठीक है सर जनरल रिजर्व यूज करेंगे। उन्होंने उसके बाद बोला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं 2 नंबर दे देता हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं सेकंड नंबर पे यूज करूंगा। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, ओके। Later on, security premium and capital redemption reserve to be utilized for giving fully paid 3 bonus shares in exchange of 5 shares. इसका मतलब क्या, 5 के सामने 3 शेयर, ये बोला उन्होंने, 5 अगर शेयर होंगे उसके सामने 3 शेयर। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि इक्विटी शेयर 5 है तो बोनस 3 है। देखो सेंटेंस वापस पढ़ लेता हूँ, उन्होंने क्या बोला, लेटर ऑन द सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बी यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग फुल्ली पेड 3 इक्विटी शेयर्स as bonus in exchange of 5 equity shares 31st March 2016. Balance in the books of company were as under. बैलेंस कैसा है वो यहाँ पे दी दिया है, चलो देखते हैं। सेम ऊपर जो था वैसा ही सम है। पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ 10 ईच, पर पे कितना किया है, 8 रुपए। इक्विटी शेयर भले ही 10 रुपए का है लेकिन 8 रुपए पेड अप हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे निकालने हो तो मैंने ऊपर ही अभी एक सम में बताया कि जितने रुपए है टोटल डिवाइड बाय जितने रुपए पे हो चुके हैं उससे डिवाइड करो, 8 रुपए से डिवाइड करो, 4,32,000 डिवाइड बाय 8 करो, तो हो जाएगा 54,000 शेयर्स। 54,000 शेयर्स है, 54,000 शेयर्स के ऊपर आपको 2 रुपए, 10 रुपए पे हो चुके हैं, 2 रुपए, 8 रुपए पे होना, 8 रुपए 10 रुपए में से 8 रुपए पे हो चुके हैं, 2 रुपए पे होना बाकी है, तो 2 रुपए का बोनस आप देना है। तो 54,000 इंटू 2, तो बोनस का अमाउंट कितना होगा, पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में जाने के लिए मुझे बोनस का यूटिलाइज कितना करना पड़ेगा, 54,000 इंटू 2, 54,000 इंटू 2, दैट इज 1,08,000 रुपीज मुझे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। सर 1,08,000 रुपीज मुझे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। चलो सबसे पहला मेरा स्टेप है पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में करो। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में करने के लिए सर ने जनरल रिजर्व यूटिलाइज करने के लिए बोला था, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितने रुपए, 1,08,000 एंड 1,08,000 है। चलो अब फाइनल कॉल मंगवाते हैं और उसको रिसीव कर देते हैं। तो फाइनल कॉल इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,08,000, 1,08,000। फिर रिसीव करते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर्स, 3rd एंट्री टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,08,000। अब हमें क्या करना है, सर बोनस देना है। अब हमें क्या करना है सर, बोनस देना है, तो बोनस के कितने शेयर्स देने वो तो कर ले। तो अब बोनस में कितने शेयर्स देने हैं सर, उन्होंने रेशियो दे दिया था कि 5 के सामने 3 शेयर, 5 के सामने 3 शेयर, टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर 54,000 शेयर्स है, टोटल शेयर्स है 54,000 शेयर। तो 54,000 शेयर्स के सामने कितना कितना बोनस शेयर मुझे देना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये रहा, मैंने इक्वेशन भी लिखा हुआ था कि 5 के सामने 3 बोनस शेयर्स, तो 54,000 के सामने कितना बोनस शेयर। तो 54,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे आप, 32,400 इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे बोनस, एज अ बोनस।
अब 32,400 इक्विटी शेयर्स मुझे चाहिए, कुछ बोला नहीं है तो 10 का 10 रुपए का बोनस शेयर आपको देना पड़ेगा। अब मुझे कितने रुपए चाहिए इंटू 10, तो 3,24,000 रुपीज मुझे चाहिए। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अमाउंट रिक्वायर्ड 32,400 शेयर्स है, मुझे 10 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे टोटल 3,24,000 रुपीज चाहिए सर। ठीक है, एक बारी वापस चेक कर लेता हूँ, इंटू 3/5। हाँ, 3,24,000 चाहिए। अब मुझे कितने हैं मेरे पास, सबसे पहले उन्होंने बोला था जनरल रिजर्व या यूटिलाइजेशन करो, तो जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन करते हैं। जनरल रिजर्व मेरे पास पड़ा कितना है सर, मेरे पास जनरल रिजर्व था तो सर 180, उसमें से मैंने 1,08,000 यूटिलाइज कर दिया। तो 1,80,000 में से अगर मैंने 1,08,000 यूज कर लिया तो मुझे कितने यूटिलाइज करने को मिलेंगे, अभी 72,000 यूटिलाइज करने के लिए मुझे मिलेंगे। हाँ सर ठीक है, 72,000, 3,24,000 जो मुझे पे करना है उसमें से 72,000 मैं जनरल रिजर्व में से उठाऊंगा। सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करो, तो चलो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर, 2,70,000 रुपीज। तो 2,70,000, 2,70,000 प्लस 2,70,000 प्लस 72,000 अगर आप करोगे तो 3,42,000 हो जाएगा। तो 3,42,000 हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी बढ़ गया। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जनरल रिजर्व को पूरा एग्जॉस्ट मत कर, जनरल रिजर्व को पूरा एग्जॉस्ट मत कर दो। उन्होंने जो बोला है वो करना है, उन्होंने जो बोला है वो करना है। वो कैसे करना है, उन्होंने ये बोला है सर कि सबसे पहले आप क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करो फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉरी, फुल्ली पेड अप को बोनस देने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा यूटिलाइजेशन कर दूंगा 2,70,000 एंड ये है 54,000। उन्होंने क्या बोला है कि जनरल रिजर्व का यूज किसके लिए करो सर, जनरल रिजर्व का यूज सिर्फ पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए करो, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए करो। तो अब गलती ये मत करना, मैंने करके इसी वजह से बताया ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये गलती ना हो। उन्होंने ये बोला है कि ये जनरल रिजर्व का यूज सिर्फ आपको किसके लिए करना है, ये पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप के लिए ही करना है, तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करूंगा एज पर देयर ओन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब मैं जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में करने के लिए नहीं करूंगा, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करूंगा, दैट इज 2,70,000 है, और भी जरूरत है मुझे। अब थर्ड नंबर पे क्या बोला था उन्होंने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखता हूँ, कितने रुपए की जरूरत है, कितना रुपए है 54, देख लो 270 प्लस 54 अगर मैं करूंगा तो 324, एग्जैक्टली 324 बच रहा है इन दोनों का। इसका मतलब क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप यूज कर लो फॉर द पर्पस ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। उन्होंने बोला है वही करना, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। इसी वजह से मैंने करके समझाया कि आप ये गलती कर सकते हो, इसी वजह से मैंने फिर मतलब मैंने रब किया। क्यों रब किया, क्योंकि आपके दिमाग में रह कि सर ने रब किया था, अगर उन्होंने बोला है तो मैं वही करूंगा, अपना दिमाग ज्यादा दिमाग मेरा मत नहीं लगाऊंगा। उन्होंने बोला है कि फुल्ली पेड अप शेयर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करो, तो उतना ही यूज करना है फिर। ठीक है, तो चलो फुल्ली पेड अप शेयर के लिए हमारी एंट्री क्या होती है, पहले रिजर्व्स को डेबिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट कर देते हैं दोनों को, कितने रुपए, ये 2,70,000 एंड ये 54,000 टू, क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितना हो गया 3,24,000 एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स, उसको सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 3,24,000 एंड 3,24,000, डन है। तो ये आपके सम्स हो गए, इतने इजी है, देखो कुछ है ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं यहाँ पे, कैलकुलेशन है। दो तरीका याद रखना है, फुल्ली पेड अप है तो 2 एंट्री होगी, पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप करना है तो 3 एंट्री होगी, इतना याद करना है। अगर दोनों चीजें तो टोटल 5 एंट्री होगी, सिंपल। दोनों चीजें तो 5 एंट्री हुई, देखो ये हुई, ये 1 2 3 4 और 5 हो गई एंट्री। अब ये सम है, ये सम यहाँ पे स्टॉप कर दो, ये आप खुद कर सकते हो, सेम टू सेम सम है, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉप करके आप होमवर्क कर सकते हो अपना। ठीक है, आई होप सो यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर अगर ऐसा हुआ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स है कुछ बोनस के रिलेटेड, तो मैं वो करवाऊंगा, पर वो एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर, फाइनल एग्जामिनेशन जब आपकी होगी, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तब मैं डालूंगा। अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है,
चलो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।